हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पेपर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं GEPS 02 और ये जो पेपर है प्रीवियस पेपर है और ये जो कोड है BA फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों के लिए ही होता है। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट सेम में 1 ले लेते हैं फिर उसको 2 लेना पड़ता है या फिर 3 लेना पड़ता है। तो अभी आपके पास या तो 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है। तीनों ही पेपर हमने अपलोड किए हैं। प्रीवियस पेपर जो फर्स्ट सेम में हुए थे इस वाले कोड के, तो आप देख सकते हैं जो भी कोड आपके पास है तो आप अपनी प्रीवियस पेपर से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो भी लास्ट सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे और पेपर का नाम है भारतीय संविधान एक परिचय। सभी स्टूडेंट्स के पास अलग अलग नंबर के अलग अलग कोड के यहाँ पर होंगे, तो जिसके पास जो कोड है तो तीनों में से तैयारी अपनी आराम से कर सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। और यहाँ पर आपको बता दें ये 2 घंटे का पेपर होता है, मार्क्स 100 होते हैं। 100 मार्क्स में आपको जो है यहाँ पर 33 अबाव नंबर लाने ज़रूरी होते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। बाकी आप कितने भी नंबर ले आएँ। और पेपर 2 सेक्शन में है, यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। पैटर्न वही है, 100 नंबर का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, 70 का इससे थोड़ा अलग होता है। क्वेश्चंस यहाँ पर जो क्वेश्चन की मात्रा है यानी कि जो नंबरिंग है वो सेम पूछे जाते हैं, लेकिन जो मार्क्स हैं वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जो इस 100 नंबर का जो है इसमें 26 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न यहाँ पर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है परंतु आत्मा एकात्मक है, इस कथन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द form of the Indian Constitution is federal but the spirit is unitary। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य तथा भूमिका की विस्तार से व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिटेल द पावर्स फंक्शंस एंड रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा के गठन तथा इसके सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा एंड सिलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक तथा अपील संबंधी न्याय क्षेत्र की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द ओरिजिनल एंड अप्लाइड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं अब शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, समानता के अधिकार के किन्हीं 3 पहलुओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एनी 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द राइट्स टू इक्वालिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रिट से संबंधित, आज्ञा पत्र रिट क्या है, इसे जारी करने का अधिकार किसके पास है, उसको अच्छे से समझाइए। व्हाट इज़ द रिट, हु हैज़ द राइट टू इशू इट, एक्सप्लेन। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन करें। डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कैसे अपदस्थ किया जा सकता है, समझाइए। हाउ कैन ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड, एक्सप्लेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उच्च न्यायालय की संरचना का उल्लेख कीजिए। मेंशन द स्ट्रक्चर ऑफ द हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस थे आपके, और 2 क्वेश्चन रह गए हैं उनको भी देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन था, भारत के संविधान के 73वें संशोधन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द 73 अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था,
शहरी स्थानीय निकायों की आय के महत्वपूर्ण स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन थे। तो बने रहिए हिंदी मीडियम के साथ ऐसे बेनिफिशियल वीडियो के लिए। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ये प्रीवियस पेपर सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए आपके एक शेयर करने से।